मारने की ही भाव करता रहा, तो अब तो इसके ऊपर विचार करने का क्या समय है? सीधी सजा बोलो, सीधी फांसी चढ़ाओ। कर्म कहता है कोई बात नहीं, थोड़ा एक बार पूछ ले। महाशांति धारा करने का जिन जिन को सौभाग्य मिला वे सभी भक्तजन पधारेंगे और आचार्य भगवान के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन का कार्य संपन्न करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव मंच पर विराज रहे हैं मंदिर परिसर में। आज अनेक भक्तों को भगवान की महाशांति धारा करने का, और आज हमारे बीच बिजौलिया तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय परम गुरु भक्त श्री लाभचंद जी पटवारी, महामंत्री श्री प्रकाश जी भज और पूरी बिजौलिया तीर्थ क्षेत्र कमेटी आई है। जो सभी आप नीचे पधारें, नीचे पधारें। पूज्यवर की मंगल देशना का हम श्रवण करेंगे। सभी भक्तों से निवेदन आप नीचे पधारें। जिन्हें महाशांति धारा करने का सौभाग्य मिला वह भक्त पूज्यवर के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य अर्जित करेंगे। सौभाग्यशाली परिवारों में हमारे चक्रवर्ती द्वय, चक्रवर्ती श्री राकेश जी कांसल चक्रवर्ती, भगवान के माता पिता बनने का जिन्हें गौरव प्राप्त हो रहा है, चक्रवर्ती श्री राकेश जी अमरोद। हमारे बीच बिजौलिया तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री लाभ जी पटवारी से मैं निवेदन करूंगा वह पधारें। राजेंद्र उपाध्यक्ष जी पटवारी साहब को श्रीफल दें। पूज्यवर के श्री चरणों में श्री पटवारी साहब, श्री प्रकाश जी बज साहब श्रीफल अर्पित करेंगे। पूज्यवर के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और महाशांति धारा कर्ताओं के साथ, हमारी पंचायत कमेटी के सदस्यों के साथ आचार्य श्री के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करेंगे। आइए पधारें। परम पूज्य गुरुदेव के उधर लगाने के दे रहे। परम पूज्य गुरुदेव की मंगल देशना हमें निरंतर सुनने को मिल रही है। हम सौभाग्यशाली उन भक्तों में हैं जिन्हें 4 माह तक निरंतर पूज्य गुरुदेव की दिव्य देशना श्रवण करने का सौभाग्य मिला। सौभाग्य तो इस अशोक नगर को हर पल आनंद से जीने के मिला। इन 4 माह में क्या कहूँ, मैं तो ये कहूँगा कि 4.5 पौने 5 माह में निरंतर एक एक पल गुरुदेव के साथ रहकर हम चाहे कहीं रहें, किसी क्षणों में रहें, बस हमें हर समय ये एहसास रहता है पूज्य गुरुदेव हमारे पास हैं, हम गुरुदेव के चरणों में हैं, गुरुदेव की छत्र छाया में हैं। और ये छत्र छाया हम अशोकनगर वासियों पर, जैन समाज पर नहीं बल्कि 7 समाजों पर बरस रही है। चाहे वो धन लक्ष्मी हो, ज्ञान लक्ष्मी हो, सुधा लक्ष्मी हो, अमृतमयी आसन मिल रहा है। आइए पूज्यवर से प्रार्थना करूंगा अपनी मंगल देशना से हमें नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वंश परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, गुरु परम पूज्य राष्ट्र संत मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। आत्मा की स्थिति तक पहुंचना है बहुत साधक का काम है, और साधक ही नहीं, आत्मा साध्य है, साधन नहीं है। आत्मा को तो सिद्ध करना है, आत्मा को शुद्ध करना है,
वो हमारा साध्य है, साधन नहीं। हम साध्य से इतने आकर्षित हो जाते हैं कि हम साध्य को पाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, और साधन हमारे पास मौजूद नहीं होता है तो व्यक्ति आगे जाकर के कहीं ना कहीं परास्त पड़ जाता है। साध्य को साधना, साध्य आकर्षक होता है, मोक्ष आकर्षण है, तो हम मोक्ष के लिए दौड़ पड़ते हैं, थक जाते हैं, पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि हमने साधन को तो अपनाया ही नहीं। बस हम दौड़ गए कि मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है। व्यक्ति बिना साधन के, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से दौड़ लगाए कि हमें शिखर जी जाना है, कितना दौड़ेगा, कितना चलेगा, और उसको साधन की यदि सुविधा मिल जाए तो वह कार्य जो महीनों में, वर्षों में होगा, वो दिनों में, घंटों में हो जाएगा। हमारी अनादिकाल की भूल यही पड़ी है। जब जब किसी गुरु ने, जब तक किसी शास्त्रों में हमने मोक्ष की चर्चा सुनी, मोक्ष के आनंद की चर्चा सुनी, हमारे मुंह में पानी आ गया। हमें मोक्ष चाहिए, हमें मोक्ष जाना है। हर व्यक्ति मुमुक्षु बनने लगा, मुझे मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षु। बच्चों का खिलौना समझ रहा है मोक्ष। जैसे बच्चों ने किया, मुझे खिलौना चाहिए पापा दे दो। खिलौना नहीं है, मोक्ष आकर्षण है, मोक्ष की महिमा आकर्षित है। लेकिन हम इतने उतावले हो जाते हैं कि साधन का इंतजार नहीं करते। कभी कुचित कदाचित हम साधन को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन बाधक कारण को नहीं करते। उसकी ऐसी ही दशा हो जाती है जो एक बहुत पुरानी पिक्चर है, शोले। उसमें ठाकुर अपनी ये उतावली कर देता है। ठाकुर की दशा दुनिया की हो रही है। ठाकुर दुखी था, उसके परिवार को मार दिया था। सबसे ज्यादा दुखी हुआ कि उसके पोते यानी बच्चे को मार दिया था, जो सबसे छोटा था, वह उसका प्रिय था। उसके लिए बहुत सारी कल्पनाएं करके वो आया था छुट्टी पर, खिलौने भी लाया था। लेकिन जब उसकी मौत देखी तो इतना भयानक हो गया, इतना भयानक हो गया कि बिना साधन के वह पहुंच गया। क्या हुआ? हाथ काट दिए दोनों, प्राण भी ले सकता था, क्योंकि इनके पास बचने का कोई उपाय नहीं। हर व्यक्ति संसार का उस ठाकुर जैसी गलती कर रहा है। जितने ये मुमुक्षु हैं, जितने आप लोग श्रावक हो, किसी से जनी से पर मोक्ष न हो, ना तो निकल, मोक्ष के नाम से ना तो निकलने वाला है ही नहीं, क्योंकि मोक्ष का आकर्षण ही ऐसा है। मोक्ष की महिमा ही तुमने ऐसी पड़ी, दौड़ रहे। वो शुद्ध आत्म तत्व की वर्णन करके बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े सेठ दौड़ पड़े, चलो मोक्ष जाना, मोक्ष जाना। उनकी ऐसी दशा होगी जैसे वो ठाकुर की होगी। बहुत बड़ी नादानी की थी। यदि वही थोड़ा विवेक से करता, ऑफिसर था, ऑफिसर था, सेना बुला सकता था। पूरे अपने सैनिक उसके कमांडर अंडर में थे, बहुत बड़ा ऑफिसर था वो चाहता तो हजारों सैनिकों को लेकर के घिराई कर लेता,
उसका लक्ष्य पूरा हो जाता है। लेकिन आवेश में इतना आ गया, हाथ खोना पड़े। मैं कहना चाहता हूं मुमुक्षुओं से, जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले हैं, ठाकुर जैसी गलती मत करो। हाथ पैर खोदोगे, मनुष्य पर्याय खोदोगे, ये भारत देश खोदोगे, जैन कुल खोदोगे, और तुम किसी काम के नहीं रहोगे। तुम इतने पराधीन हो जाओगे, तड़प तड़प करके मरोगे। तुम्हारा लक्ष्य बुरा नहीं है, लेकिन तुम जिस प्रोसेस से उतावले होकर डायरेक्ट सीधे बिना मुनि बने मोक्ष, बिना व्यवहार की क्रिया किए बिना मोक्ष, कुछ नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट लिफ्ट लगी है चले जाओ, बिना तप के कुछ नहीं, सब बिल्कुल ऐसा छोड़ दिया, बस 24 घंटे ऐसे ही आत्मा की सिद्धि। आत्मा सिद्धि करना है, आत्मा साध्य है, आत्मा को प्राप्त करना है। हमें आत्मा के स्वरूप का वर्णन जैसे ही कुंद स्वामी ने कहा, हम दौड़ पड़े। हमें आत्मा करना है, मुझे आत्मा देखना है, मुझे आत्मा चाहिए। 24 घंटे आत्मा आत्मा आत्मा, कुछ नहीं मिलने वाला। ये दो व्यक्तियों के चक्कर में कभी मत पड़ना। एक जो कहे कि मैं आओ तुम्हें परमात्मा का दर्शन कराता हूं, भगवान का, इसमें बहुत ठगाठगी हो रही है, बहुत ठगाठगी। और दूसरे जैनियों में कोई कहे कि आओ मैं तुम्हें आत्मा का दर्शन कराता हूं। मेरा कहना मान जाना, ये दोनों ठगियां हैं, तुम्हें ठगनेंगे। तुम लोभ में आ जाओगे, क्योंकि तुम इतने व्यामोहित हो आत्मा से कि आत्मा का स्वरूप, आत्मा का अनुभव करने के लिए तुम मरने को भी तैयार हो। इतना तुम्हारे में आकर्षण भरा हुआ है। व्यक्ति उन्हीं को ठग लेता है जो ज़्यादा व्यामोहित होते हैं, विवेक खो देते। मुझे तो ये चाहिए है, कैसा भी हो, बस वहीं उनके मरने के दिन आ जाते हैं, वहीं दुनिया ठग लेती है। कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं दिखाने वाले। पहले वो एक कबाड़ी लेके चलता था, आओ मुझे तुम्हें जीव दिखाता हूं, और कुछ नहीं रहता था। वो 5 पैसा लेता था और अंदर देखता था तो ज्वार की रोटी वो भाजी रखी रहती, बोले यही तो जीव है, और है क्या? ये नहीं मिलेगा तो जीव मर जाएगा, ये मिलेगा तो जीव। ये हाल चाल है। कभी चक्कर में नहीं पड़ना, ठग लेंगे। ये ठगा के जैनी आत्मा के नाम पर ठगे गए, और अन्य लोग परमात्मा के नाम पर ठगे जा रहे हो। जो देखो वही परमात्मा का दर्शन, आओ मैं भगवान का अरे भगवान का दर्शन बिना भगवान बने हो ही नहीं सकता। भगवान का दर्शन भगवान ही जब कराएगा तब होगा। तुम भगवान का दर्शन, और उसे भगवान बनना पड़ेगा। वो स्थिति हो रही है जैसे वो मैं सुनाता हूं ना, कि एक गांव में कान्हा था। कान्हा तो सब लोग उसे अशुभ मानते थे। तो कान्हे पे आज क्या है, थोड़ा एक्स्ट्रा बुद्धि होती है। 100 में 1 सहज में कान्हा। 1000 व्यक्तियों को छका देता है कान्हा। 1000 व्यक्ति घेर ले में, अकेला कान्हा पड़ जाए तो वो 1000 को चकमा दे देगा। अब उसने कहा क्या करूं, जहां जाओ वही करे, कान्हा दिख गया, कान्हा दिख गया, अशुभ हो गया। तो एक दिन उसने गांव वालों का वीक पॉइंट पकड़ा कि गांव वालों की एक ही चाहत है, मुझे तो भगवान का दर्शन करना है। और सब उसी भगवान के दर्शन में लगे थे। एक दिन सुबह सुबह उठा, गांव के बाहर खड़ा हो, देखो परमात्मा, भगवान दिख रहा, भगवान देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो, वो दिख रहा। लोगों ने भैया कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? वो दिख रहा, वो दिख रहा है। तो लोगों ने भैया बोले ऐसे नहीं दिखता है, भगवान सूक्ष्म है। किसी बारीक आंख को, बारीक वस्तु को देखने के लिए एक आंख बंद करना पड़ती है। तो उन्होंने बंद कर ली। बोले अस्थाई नहीं,
स्थाई बंद करो तो बात बनेगी, ऐसे थोड़ी दिख जाएगी। अब लोग तो परमात्मा के नाम से प्राण ही दे देंगे, तो आखिरी बात थी। लोगों ने फोड़ना शुरू कर दिया। बोले कहाँ दिख रहा है? बोले चुपचाप रहे, अब तू काना तो हो ही गया है। नहीं, मेरी दशा क्या थी, अब तू भी यही दशा होगी। जहां से निकलेगा लोग अशुभ बनेंगे। जो मैं कह रहा हूं वो कह दे हाँ देखो दिख रहा है। अब उसने कहा बात तो सही कह रहा। बोले हाँ दिख रहा है। अब एक से दो कह रहे अब तो। फिर तीसरे ने भी कही कहा। तीसरा को पता चल गया कि पूरा गांव, तो सब लोगों ने मीटिंग की कि हे कान्हे गुरुजी, ये बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? देखो भैया, मैं गांव का व्यक्ति हूं कि नहीं? बोले हो। मैंने गांव का हित किया है, बहुत बड़ा हित किया, क्योंकि सबसे ज्यादा अहितकारी मैं था इस गांव में। तुम लोगों को जहां दिख जाए वहीं अशुभ होता था। इसलिए मैंने सोचा इस गांव का हित कैसे करूं। अब अपने गांव में सब काने हो गए, अब यहाँ कोई अहित नहीं होगा, क्योंकि काने को काना देख ले तो शुभ होता है। हाँ, ये नियम है, माइनस माइनस प्लस। यदि काने व्यक्ति को काना मिल जाए ना, तो नियम से फतेह होती है। अब अपने नगर में जो जिसको देखेगा शुभ ही शुभ हो गया। जैनियों में ऐसे ही आत्मा के नाम पर हुआ। अशोकनगर भी उसमें पहले नंबर 1 पे था। आत्मा 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 आत्मा। बोले कैसे दिखेगी? बोले निश्चय में आओ, एक आंख फोड़ो। यही सुभाषगंज मंदिर की बात कर रहा हूं। एक ही बात, आत्मा 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 दिखना है तो तुम्हें व्यवहार रूपी आंख फोड़ना पड़ेगी, छोड़ना पड़ेगी। ये पूजन पाठ करना, अभिषेक करना, व्रत पालना, नियम लेना, ये सब व्यवहार की क्रियाएं हैं। ये जब तक दोनों आंखें खुली रहेंगी तुम्हें आत्मा नहीं दिखेगी। जैसे उसने कहा कि दोनों आंखें खुली रहेंगी तो परमात्मा, ऐसे ये हुआ कि जब तक तुम दोनों नयों को लेकर चलोगे, दोनों नयों पे सवार होगे, तो तुम्हें आत्मा का आनंद नहीं आएगा। अशोकनगर की कहानी सुना रहा हूं। ये अशोकनगर में हुआ था। एक ही आवाज थी, एक ही आवाज थी, बस दो में से कोई एक घोड़े पर सवार हो। देवता स्वर्ग आदि संसार चाहिए है तो निश्चय छोड़ दो, और यदि निश्चय आत्मा देखना है तो व्यवहार छोड़ो। इसको फोड़ो, व्यवहार की आंख फोड़ो। क्योंकि जैन दर्शन में जानने की दो आंखें हैं, निश्चय और ये दोनों आंखें हैं, आंखें, और दोनों आंखें एक साथ चलती हैं। कौन कितना देखता है ये मत समझना। एक आंख से कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर देखता है तो दो आंख से नहीं, 2 किलोमीटर। एक आंख देख दो आंख से भी 2 किलोमीटर ही होता, कुछ नहीं होता। ऐसी स्थिति के अंदर उसने कहा कि नहीं, दो में से एक फोड़ो। एक व्यक्ति मेरे पास यहीं जब शुरू में थे, इसी सुभाषगंज में ही रहते थे ज्यादातर, और माइक लगे रहते थे सब। कस्तूर चंद जी भारत रेडियो वाले थे। वो प्राय अक्सर कर प्रवचन टेप करते थे और दिन भर माइक पे चलाते थे। वो एक छोटा सा टेप रखता था, वो यहाँ रख देते। बहुत इतने बड़े तो आइटम थे नहीं उस समय। तो एक सज्जन थे, नाम नहीं लूंगा मैं, वे एक दिन दोपहर में आए। बोले महाराज जी, पहली तो सौगंध हमें दिलाई गई थी कभी भी महाराज के प्रवचन मत सुनना। दिगंबर मुनि के तुमने प्रवचन सुन लिए कि बस गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन करें क्या, कमेटी वालों ने हमारे यहाँ माइक लगा रखे, वो तो कानों में तो पड़ती है आवाज़। तो मैं क्या बोले, महाराज जी कुछ समझ में आ रहा है कि हम कुछ गलत रास्ते पे चले गए।
मैंने क्या लग रहा है? बोले आपकी बात कुछ ठीक लग रही है। तो मैंने कहा फिर क्या करना है? बोले महाराज पहले ये बताओ, दोपहर में आए थे वो, अक्सर कर ये लोग चोरी छुपे आते जब महाराज पास कोई नहीं रहता। चोर अकेले भी तो आएगा, सबके सामने थोड़े से आएगा। दोपहर में आए, माली से पूछ करके, बाबूलाल सा माली, याद रहता है इतना थोड़ी भूल जाएंगे। और उसने आगे कहा महाराज जी बोला हमने आ जाएंगे क्या? बोले महाराज जी ये बताओ, मुझे इन्हीं चंद्रप्रभु भगवान के सामने श्रीफल चढ़वा के नियम दिलाया गया था कि मेरे अभिषेक का नियम था, पूजन का नियम था। और उन्होंने कहा, पंडित जी थे, गुजरात से थे, तो उन्होंने नियम दिलाया था जब तक तुम ये नियम पालन करते रहोगे आत्मा नहीं दिखेगी, आत्मा का अनुभव नहीं रहेगा, क्योंकि व्यवहार असत्यार्थ है, झूठा है, आपको इसको छोड़ना पड़ेगा। और तुम दिगंबर मुनि की चर्या में कहीं भी शामिल नहीं होगे, आहार नहीं दोगे, प्रवचन नहीं सुनोगे। और अब मैं क्या करूं? और दिगंबर मुनि की चर्या उन्होंने कह दिया था, जिस दिन तुमने सुन लिया उसी दिन तुम्हारा चौपट हो जाएगा। वो चोर की कहानी सुनाई थी ना, चोर के पिताजी मरने लगे तो उनसे कहा, बेटा तुम एक ही नियम ले ले अकेला, कभी दिगंबर मुनि का प्रवचन नहीं सुनना। जिस दिन तूने सुन लिया अपनी 7 पीढ़ी का धंधा चौपट हो जाएगा। और पीढ़ी दर पीढ़ी से वो चोर थे, क्योंकि उनको मालूम था कि मुनि महाराज का प्रवचन सुनने के बाद फिर व्यक्ति चोर रह ही नहीं सकता, पूरा धंधा चौपट हो जाएगा, तो फिर सब खत्म हो जाएगा। बेटा समझ नहीं पाया, उसने कहा ठीक पिताजी नहीं सुनूंगा। पिताजी की अंतिम इच्छा थी, मान लिया। अब वो चोरी करके आया, उसने कहा अरे सामने तो प्रवचन हो रहा है, पीछे लौटूं तो पुलिस वाले हैं, आगे जाऊं तो महाराज हैं, और प्रवचन सुनना नहीं है, क्या करें? पीछे लौटूं तो पकड़ा जाऊंगा। अब उसने कहा ठीक है, यही तो कहा सुनना नहीं। तो उसने कानों में उंगली ला दी, बोले मैं कानों में उंगली डाल के दौड़ जाऊंगा। लेकिन उसके पता नहीं क्या भाग्य था, जहां माइक लगा था वहीं पर एक कांच पड़ा था, वो कांच का टुकड़ा पैर में लगा और चलो मर गए, और उंगलियां क्या निकल गई। और उसी समय गुरु कह रहे थे, सत्यवान पर विपदा आती नहीं, आ जाए तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। एक भाग उसके कान में पड़ा, उसने कहा क्या बात है, हमारी जिंदगी तो 24 घंटे विपदा में रहती है, चलो देखता हूं इनके वचनों में कितनी सत्यता है, कितनी सत्यता है। बस बुजुर्ग ने दूसरे दिन कहा, जहां गया उनसे पूछा कौन है? बोले मैं चोर हूं। तो राजा कहता है ऐसी दिलेरी से चोर कोई बोलेगा क्या? अभी तक तो ये भाग जाता, कोई हंसी मजाक कर रहा है, सत्य बोल रहा हूं तो कोई। और चोरी करके गांव के बाहर जाके बैठ गया। कोतवाल क्या कहा, कौन है रे तू? बोले मैं चोर हूं। कहाँ की है चोरी? बोले राजमहल में। इसमें पोटली में क्या है? बोले चोरी का माल है। तो वो कहता है पुलिस वाले, साहब समय खराब मत करो, कोई पागल बैठा है, इसने अभी सुन लिया है कि राजमहलों में चोरी है, तो कह रहा है चोरी मैंने की है। उसको पागल मान करके जो सारे कोतवाल आगे चले गए, चलो साहब यहाँ खराब मत करो समय। वो चोर सोचता है कि मैं सही सही बोल रहा हूं, कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा है। उसने सोचा कि जब एक वाक्य सुनने में इतना चमत्कार है कि मैं कह रहा हूं मैं चोर हूं, कोई मुझे चोर नहीं मान रहा, मैं कह रहा हूं पोटली में चोरी का माल है, कोई खुलवा नहीं रहा। जब एक वाक्य सुनने में इतना चमत्कार है तो पूरा प्रवचन सुनने में कितना होगा। बस वो दूसरे दिन प्रवचन सुनने आ गया, और पूरा प्रवचन हुआ तो ऐसा प्रवचन हुआ कि वो खड़ा होकर कहता है,
क्या मैं डाकू भी साधु बन सकता हूं क्या? लो साहब, पिता ने सही कहा था, जिस दिन तूने महाराज का प्रवचन सुना उसी दिन है। अष्टपाहुड़ में कुंद कुंद स्वामी ने लिखा, सच्चे हृदय से निकली हुई साधु की आवाज कितनी बड़ा पापी क्यों ना हो उसका हिल जाता है, एक बरसात सोचने को मजबूर हो जाता है। होता है कितने बड़े बड़े पापी एक मिनट हिल जाते हैं। साधु की अंदर की आवाज बहुत पावरफुल होती है। यदि साधु बनावटी नहीं बोल रहा है, अंदर चेतना से तुम्हारे कल्याण के लिए बोल रहा है, उसके मुख से जो भी निकलेगा उसका समाज पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। नियम से कुछ भी बोलेगा वो समाज प्रभावित होगी। भले वो पाल पाए या ना पाल पाए, लेकिन विचारों में क्रांति तो आ जाए, वैचारिक क्रांति तो आ जाएगी, क्योंकि साधु अंदर से बोलता है। और साधु की आवाज, बड़े बड़े खूंखार लोग, डाकू खड़क सिंह जैसा खूंखार, बाबा भारती की एक आवाज पर डाकू ने आज तक जिसको लूटा उसका माल वापस नहीं हुआ, और बाबा भारती का घोड़ा साधु की एक आवाज। हे डाकू खड़क सिंह, तुम किसी से ये मत कहना कि मैंने अपाहिज बन के घोड़ा। तो आप साधु होकर झूठ बोलना सिखा रहे हो, आप साधु होकर झूठ बोलना सिखा रहे हो। हाँ, तुझे झूठ बोल देना, मायाचारी सिखा रहे हो। मैं तो कहूंगा कि डाकू का मैंने अपाहिज बन के घोड़ा चुराया है। बोले बस मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, तू घोड़ा ले जा, और यदि लेना है तो मेरे प्राण भी ले ले। प्राण जो तुझे चाहिए सब कर ले, मारना है मार डाल, बस ये सत्य मत बोलना, सत्य मत बोलना कि मैंने अपाहिज बन के घोड़ा चुराया है, बस इतना सा दे दे। डाकू समझ नहीं पाया कि साधु होकर झूठ के लिए अपने प्राण देने को तैयार, ले जा घोड़ा। डाकू ने कहा, बाबा जी बात क्या है, आप झूठ के लिए इतना बड़ा समर्पण? बोले तुम डाकू हो, तुम नहीं समझ पाओगे। बस मुझे घोड़े की चिंता नहीं है, मुझे प्राणों की चिंता नहीं है, लेकिन तुमने ये कह दिया मैंने अपाहिज बन के घोड़ा चुराया है, तो लोगों का अपाहिजों पर से विश्वास उठ जाएगा। कोई अपाहिजों पर विश्वास नहीं करेगा, कोई विश्वास नहीं करना। अपाहिज होते हैं, ये डाकू होते हैं, बदमाश होते हैं, तो कितने लोगों का अनर्थ हो जाएगा। मुझे घोड़े की चिंता नहीं है, मुझे जगत के ओरिजिनल अपाहिजों की चिंता है। बस ये आवाज थी। डांगा खड़क सिंह सोच के रह गया कि हम कहाँ और साधु कहाँ। इनको जगत की चिंता है, अपने घोड़े की चिंता नहीं, प्राणों की चिंता नहीं। तुरंत आकर के उसी रात उसने घोड़ा वापस किया। पूरी कहानी आप लोगों को है, बहुत छोटी कक्षा में चलती थी, पढ़ लेना। यहां इतना ही है कि साधु यदि अपने हृदय से बोलता है, अंतर चेतना से बोलता है, करुणा भाव से बोलता है, तो कितनी बड़ा पापी क्यों ना हो, एक बार उसे भी सोचने को मजबूर होना पड़ता है। अंदर चेतना से होना चाहिए, अंदर चेतना से होना चाहिए। भाव एक ही होना चाहिए, मेरा पर्पस प्रवचन देना नहीं है, मेरा पर्पस है जो सामने कल्याण करना चाहते इनका कल्याण हो, इनको सतमार्ग मिले। अपने प्रवचन देना कोई लक्ष्य नहीं है, सामने वाले का कल्याण होना चाहिए, सामने वाले की जिंदगी में उजेला होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसी अंतरंग चेतना की हुक आ जाए। आप देखना मैंने कई बार प्रवचनों को सोचा है, अंतर चेतना से जब भी प्रवचन निकलता है
बहुत लोगों को, कितने निकृष्ट लोग हों, प्रभाव पड़ता है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप कुछ भी कर लेना, कितने ही प्रवचन दे देना, आप उस व्यक्ति से दान नहीं दिलवा सकते। वो इतना कंजूस है कि चमड़ी जाए पर। मैंने कहा भैया मैं दान दिलवाते ही नहीं हूं। महाराज वो दान नहीं देगा। तो मैंने कहा मैं दान कभी नहीं दिलवाता, मेरा दान से तो मतलब नहीं। मैं भगवान का कोई सेल्समैन थोड़ी हूँ, मुनीम थोड़ी हूँ कि उनको पैसा इकट्ठा कराता रहो। हाँ क्या बात है, मुनि हूँ, कोई मुनीम नहीं हूँ भगवान का। क्या बात कर, पैसा इकट्ठा कौन कराता बताओ भाई? सेल्समैन, कोई मैं उनका सेल्समैन हूँ क्या? कौन सी नौकरी ले रहा हूँ? ना मुझे भगवान को पैसा इकट्ठा कराना है, ना मैं भगवान का मुनीम हूँ, और ना मुझे भगवान का मंदिर बनवाना है। मुझे कुछ लेना देना नहीं भगवान से, और मुझे दान की भी कोई जरूरत नहीं। मैं क्यों दिलवा, मैं तो दिलवाते ही नहीं। तो फिर महाराज जी आप उल्टा बोल रहे। और सबसे ज्यादा बताओ, सबसे ज्यादा दान कहाँ होता है? पूज्य गुरुदेव चले गए, वो तो नंबर 1 पे ही थे, डिटेंशन में थे इस समय। वो तो अशोक नगर ने जिंदगी में कभी इतना दिया है क्या? और आप कह रहे हो महाराज हम दान दिलवाते ही नहीं। सही में कह रहा हूं, मैं दान दिलवाते ही नहीं। मुझे भगवान से कोई मतलब नहीं, मुझे मंदिर से कोई मतलब नहीं, और मुझे अपने आप से भी कोई मतलब नहीं। बस मुझे तो एक ही मतलब है, जिसने मुझे एक बार भी नमोस्तु किया है, बस उसकी दुर्गति नहीं होना चाहिए। बस उसकी सदगति नहीं हो, सदगति होना चाहिए। कैसे करे? तो मैं तो अंदर चेतना से बोलता हूं कि मेरा भक्त के पास धन है, दौलत है, कहीं ये धन दौलत इसे नरकों में न ले जाए, कहीं ये दुर्गति में न ले जाए। मुझे बिल्कुल पैसे से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारी सदगति चाहिए। बस ये भावना से मैं बोल देता हूं। तो उन्होंने कहा महाराज जी आप तो कैसे ही करो, कुछ भी करो, उस व्यक्ति से आप दान दिलवा ही नहीं सकते। मैंने कहा मैं दिलवाऊंगा नहीं, मैं तो प्रवचन दूंगा। और बस प्रवचन चालू हुआ, कल्याण के ऊपर, धन दौलत के ऊपर। और बाद में बोली लगना थी, उसी पट्टा ने 45 लाख रुपए की बोली ली। लोग कहने लगे भैया महाराज जी ये, मैंने कहा तुम्हें जानो महाराज जी ये देगा कि नहीं? लोगों ने हवा उड़ा दी, ये बोल तो दिया, महाराज की बातों में चढ़ गया चनों के झाड़ पर। महाराज ने ऐसा बोल दिया कि आ गया ये देगा नहीं। तो मैंने कहा भैया नहीं देगा तो मैं क्या करूं, मैं उगाऊं नहीं कर सकता। हाँ कई लोग आते महाराज जी आपके सामने उसने दान बोला था वो नहीं दिया, तो मैं क्या उगाने भी मैं ही जाऊं? उगाई भी मैं करूं, नहीं दे रहा तो नहीं दे रहा, उसकी मर्जी, पैसा उसका है, पैसा उसका है, दे दे तो ठीक है, नहीं दे दे तो ठीक है। तुम कौन हो तो, और मैं कौन होता हूं? नहीं देना उसको, नहीं देना। तो हम तुम्हें क्या कि महाराज हम तो घोषणा कर रहे हैं कि जिन्होंने बोली दी है उसको सबको नगद पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो बोली कैंसिल कर दो। उनकी बोल के देख लो। बोले महाराज जी ये बोली कैंसिल होगी, पक्का है ना वो पैसा देगा, और जैसे अभी नगद की बात करूंगा तो ये बोली कैंसिल करेगा। और मुझे अपने वचनों पर और जिनवाणी माँ पर विश्वास है, बहुत विश्वास। और कहूं मुझे अपने भक्तों पर बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास है। मैंने कर लो, उन्होंने माइक पे घोषणा की तो वो खड़े होकर वो सब लोग, सेठ जी महाराज एक माइक से घोषणा हुई नगद देना पड़ेगा, नगद। तो बोले नगद देना पड़ेगा तो क्या बात है?
नहीं, नगद देना पड़ेगा, बॉडी कैंसिल कर सकते हो, करना चाहो तो। बोले नगद की बात कर रहा हो, मैं भोजन बाद में करूंगा, पहले पूरी राशि लाके रख दूंगा। तो पूरी राशि लाके रख दी, पूरी दे दी। उस दिन के बाद लोग कहने लगे महाराज आपके पास कोई जादू जरूर है, आप कोई छड़ी घुमाते हो, छड़ी क्या बोलते हैं, पता नहीं लोग हमें कितना बदनाम किए हुए हैं, जो चाहे बदनाम बोले आपके पास कोई। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, मैंने आज तक कभी किसी जादू का प्रयोग किया नहीं, करूंगा नहीं। बस भक्तों को अपनी आत्मा से चाहता हूं और उनका कल्याण चाहता हूं, बस कोई जादू। इसी को आप जादू कहो तो कहो, ये जादू तो मैं छोड़ने वाला, लेकिन मंत्र तंत्र करना ये नहीं। अंदर चेतना से बोलो, प्रभाव पड़ेगा। बाबा भारती ने चेतना से बोला, जड़ नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस अपाहिजों का विश्वास नहीं उठना चाहिए। पिघल गया, पिघल गया, प्रभाव पड़ता है। अशोकनगर की बात बता रहा हूं, वो जो कह रहा था, और उनको लिए वो कार्य बोले, मैंने कि भाई मैं क्या करूं, बोले नहीं महाराज आपके शब्द हमारे कानों में पड़ गए, लेकिन मैं सुनना नहीं सकता क्योंकि मैंने नियम लिया है। चंद्रपुर भगवान के सामने नियम लिया था उन्होंने, श्रीफल चढ़ा के, कि कभी दिगंबर मुनि का प्रवचन नहीं सुनोगे, दर्शन नहीं करोगे, आहार नहीं दोगे, और अभिषेक पूजन का कोई नियम नहीं लोगे, कोई नियम नाम की चीज नहीं। और उनका नियम था, उनका नियम था अभिषेक पूजन का। लेकिन उस पंडित ने, क्योंकि मैंने कहा ना काना व्यक्ति 1000 को निपटाता है, वो एकांतियों ने उस बेचारे को काना कर दिया। मैंने तुमने नियम ले लिया, बोले ले लिया। महाराज मैं ये पूछने आया हूं, अब उस नियम को तोड़ने का कैसे तोड़ूं मैं, और नियम जो तोड़े तो महान निकृष्ट है, वचन भंगी सो महाभंगी, ऐसा बोलते ना। अब मैंने वचन भगवान के सामने लिया यथार्थ में। हमने कि भाई देखो, किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या का संकल्प कर लिया, कुछ भी हो जाए मैं इसको मार के रहूंगा। बाद में उसके समता भाव आ गए गुरु के उपदेश से, तो फिर उसको वो संकल्प तोड़ देना चाहिए या रखना चाहिए। मैंने कही पाप करने का संकल्प तोड़ना ही धर्म है। शेयर कर रहा हूं आप लोगों से, किसी व्यक्ति ने कहा मैं इसको मारूंगा, संकल्प करता हूं भगवान की कसम, और क्या क्या कसमें खाते हो वो आप खा लेना, ये सारी सौगंध तुमने खाई, मैं इसको मार के रहूंगा, अपनी कसम, भगवान की कसम, गुरु की कसम, बाप की कसम, बेटा की कसम, तुम तो पता नहीं कितनी खा जाओगे, लेकिन मैं इसको मार के रहूंगा। महाराज भी मना करेंगे तब भी मारूंगा। मुझे नरक जाना पड़े तो, मुझे जेल जाना पड़े तो, ऐसे होते हैं, जेल चला जाऊंगा, फांसी पे चढ़ जाऊंगा, नरक चला जाऊंगा, लेकिन मैं इसको निपटा के। ऐसा बोलते हो कि नहीं आप गुस्से में? बहुत सारे लोग बोलते हैं। अब मैंने कि बाद में उसको थोड़ी सी बुद्धि आ गई, गुस्सा शांत हुआ, महाराज आदि, अब उसको वो नियम तोड़ देने में पुण्य है कि पालन करने में पुण्य है? मैंने कि आओ भाग्य समझो, अनादिकाल से अपन लोग पाप की तो संकल्प करते आए, संकल्प की हिंसा क्या है? फिर मैंने उनको सुना, संकल्प की हिंसा यही है, किसी जीव को संकल्प पूर्वक मारने का संकल्प किया है, उसने कहा मैं अपना इस संकल्प को तोड़ता हूं, मैं किसी को संकल्पी पाप। आज पौन घंटे मुझे समझाने में लगा। मैंने कहा नहीं, पाप का नियम तोड़ना ही धर्म है, यूं मान के चलो यही धर्म है।
पापियों की संगति छोड़ना ही धर्म है। किसी पापी का संगति का कह दिया मैं जिंदगी और तुम्हारा साथ दूंगा, चोर ने चोर से कहा, और बाद में उसको ज्ञान हो गया, तो बोलो उस चोर को वो छोड़ेगा कि नहीं, कि रहना चाहिए। जन्म से कल प्रश्न आया था ना जिज्ञासा में कि विभीषण ने क्या किया, अपने भाई को छोड़ा, कर्तव्य या ये? बहुत बड़ी बात है महानुभाव। भाई है, कर्म ने साथ दिया है, जिंदगी भर साथ रहना है। बोलो रावण के साथ रहना ठीक था कि उसको छोड़ देना ठीक था? छोड़ना ही ठीक था, क्योंकि पापी के साथ क्या करोगे? पापी की संगति भली संकल्प पूर्वक हो, लेकिन जब ज्ञान जाग जाए तुरंत छोड़ देना चाहिए। पुण्य लगता, बहुत पुण्य का काम है। बोले महाराज जी आप देखो हमारा अहित नहीं हो जाए, क्योंकि भगवान के सामने नियम लिया श्रीफल चढ़ा के। मैंने कि मैं गारंटी ले रहा हूं ये नियम तोड़ने से तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। और फिर मुझे भी चंद्रपुर भगवान के यहाँ जाना पड़ा। बोले महाराज जी फिर आप भगवान से आप कहरवा। मैंने चल भाई चलता हूँ। वो बाबूलाल से श्रीफल मंगाया। अरे मैंने कहा भाई वो तो चढ़ा हुआ मत लाना, बाजार से लाना। पैसा उन्हीं ने दिए थे। लाया, मैं भगवान के सामने गया। मैंने कहा भगवान इसको समझाओ आप, और आप कैसे कैसे नियम देते रहते हो। मैंने भगवान से कहा भगवान आप ऐसे नियम देते रहते हो। भगवान कहते भाई मैंने नहीं दिलाया था, मेरे सामने दिया था। तो मैंने कहा मैंने कहा देखो, फिर मैंने प्रतिक्रमण कराया। मैंने कहा भगवान अज्ञानता पे इसने नियम ले लिया ऐसी लोगों की संगति में, अब ये नियम आपके सामने। वापस कहता भगवान कहता मैं नियम वापस नहीं लेता हूं। नहीं मैंने वापस नहीं कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं। नियम छुड़ाया, पुनः अभिषेक का नियम दिया, पूजन का नियम दिया, प्रवचनों में आने का सब नियम दिया। बोलो कर दिया था ना काना। एक नए को छोड़ो, व्यवहार नए को छोड़ो, काने हो जाओ। निश्चय नए, निश्चय नए, निश्चय नए। काना कर दिया सारे भारत में कितने लोगों को। अब जब तक वो काने नहीं पहुंचा वहां तक हम पहुंच गए आते तो बच गए। अब जिनकी ये फूटेगी अब क्या करें। अशोक नगर में सुनो रे तुम लोग जो बैठे हो ना चतुर्मास करा रहे, अभी तक तुम्हारे सब बाप कनवा मिलते, कनवा मेरी बदौलत है जो दो दो आंखों वाले बाप मिल गए। और मेरी बदौलत नहीं, मेरे पूज्य गुरुदेव आचार्य उन्होंने यहां भेजा। और लोगों ने कहा मेरे ऊपर आचार्य श्री मेरे ऊपर बहुत विश्वास करते थे। लोगों ने कहा जब महाराज जी ने दिया, और महाराज जी आप अशोकनगर भेज रहे हो, वहाँ कोई मुनि भक्त नहीं है, वहाँ बिल्कुल मुनि विरोधियों का डंका है, क्या करोगे वहाँ भेज करके। तो मेरी तरफ से सुधा सागर मैंने कहा आपकी जो आज्ञा। और मेरा एक ऐसा संकल्प था यदि गुरुजी कह दें तो मैं लाहौर में चतुर्मास करूं। हाँ कई बार गुरुजी ने ऐसे हमारी परीक्षा भी ली। मैंने कहा आप तो बोलो, बोले देख ले पहले। मैंने कहा आपने कहा है ना, बस आप तो कहो तो मैं लाहौर में चतुर्मास करा दूं, और नहीं हो तो ले आओ। आचार्य जी हमारे ऊपर पहुंच गए। गुरु जी होना चाहिए थे, आचार्य विद्यासागर मानो, और तुम किसी का लाओगे तो नहीं मानोगे। गुरु ने आशीर्वाद दे दिया, कोई चिंता नहीं करना चाहिए। गुरु के आशीर्वाद पर लाहौर में भी चतुर्मास ठाठ से होगा, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद कभी निष्फल। उन्होंने सोच लिया, अपन क्या सोचो, उनसे ज्यादा अपनी बुद्धि थोड़ी है। और स्वयं को अपनी जितनी चिंता है, महानुभाव आह क्या बात है महानुभाव। आप शेयर करना, बालक को स्वयं की जितनी चिंता है माँ बाप को उससे ज्यादा है कि कम है, बोलो ना।
माँ बाप को ज्यादा चिंता है बेटे को, वो बेटा छोकरा नहीं है तेरी चिंता। ऐसे ही हमें अपनी चिंता नहीं है। शिष्य की चिंता जितना गुरु कर सकता है उतना स्वयं भी नहीं कर सकता। बेटा भी अपनी इतनी चिंता नहीं कर सकता जितनी माँ बाप चिंता करते हैं। गुरु चिंता शिष्य तो कर ही नहीं सकता, उसमें कितनी सी अकल है, वो कितना सोच पाएगा। शिष्य की चिंता, शिष्य की सुरक्षा, शिष्य का प्रभाव, ये सारा का सारा जितना शिष्य नहीं सोचता है उससे कई गुना गुरु सोचते हैं। और मेरे गुरु मेरे लिए तो ऐसे ही थे, दुनिया की दुनिया जाना है। मैंने कभी अपनी जिंदगी में अपने संबंध में इतना नहीं सोचा जितना मेरे गुरु मेरे संबंध में सोचते थे। एक बार सुनाया था ना संस में कि आचार्य श्री ने कहा, देख मैं किसी के चतुर्मास के लिए इतना नहीं सोचता हूं, तेरे चतुर्मास के लिए मुझे बहुत सोचना पड़ता है। अरे मैंने कहा महाराज जी क्यों सोचते हो, आप तो जो आए कह दो। बोले नहीं, सोचना पड़ता है, तेरे लिए नहीं, तेरे चतुर्मास में जो बारात आती है उस बारात के लिए। और मैंने कहा भैया मैं कौन सी बारात लाता हूं। बोले वो शिविर लगता है ना, शिविर, और उस शिविर के नियम तुमने इतने कठोर बनाए हैं कि शिवरात्रि भिक्षा से भोजन करने जाएगा घर घर, तो फिर इतने समाज वहां है कि नहीं कि उनको रोटियां खिला दे। उसके कारण मुझे सोचना पड़ता है। तो मैंने आचार्य श्री से कहा, मैंने कहा गुरुजी आप इतना मत सोचो, और मुझे मेरे जैसे अकिंचित कर व्यक्ति के लिए इतना सोचना जरूरी नहीं। काहे को समय खराब करते हो, आप तो बोल दिया करो नहीं लगेगा शिविर, और क्या होगा। मैंने कहा कि शिविर नहीं लगाऊंगा, आज से शिविर बंद। जिसके कारण गुरु को सोचना पड़े वो कार्य क्यों करना भाई। बोले नहीं नहीं नहीं, वो बंद करने की नहीं, वो जरूर लगाना है। उसी से श्रावकों में कितना परिवर्तन आ रहा है, बंद करने की नहीं कह रहा हूं। आचार्य जी के शब्द तुरंत मैंने कहा मैं बंद कर दूंगा। बोले नहीं नहीं, बंद नहीं करना है। बंद करना होता तो मैं आदेश दे देता ना, बंद करना हो तो आदेश देता, अगले साल से शिविर नहीं लगेगा, टैग टू ऑर्डर, बात खत्म कर लेना। उनको तो अधिकार था। तो आचार्य बोले यदि बंद कराना होता तो मैं आदेश दे देता। लेकिन उससे जो मैंने सुने हैं फायदे, आचार्य श्री ने, शिवरात्रि जाते रहते हैं, बोले बहुत अच्छा है, इसको बंद नहीं करना। चाहे भली इस स्थान को बदलना पड़े तो बदल देना, लेकिन जब चतुर्मास करो तो शिविर के लायक स्थान देख के करना। यदि चतुर्मास बदलना पड़े बदल देना, लेकिन शिविर मत बदलना। मुझे उस दिन ऐसा लगा जैसे मैं तो गुरु को नहीं पढ़ पाया, लेकिन गुरु ने जरूर ऐसे ऐसे आशीर्वाद। मेरी दम कुछ भी नहीं है। मेरा सबसे बड़ी विशेषता है कि मेरे साथ जो कुछ भी है सब गुरु ने चिंता करके दिया मुझे। और मैं जैसा अनाड़ी कभी, मैं तो उद्दंड आदमी हूं, अंगाड़ी पिछाड़ी को सोचना नहीं, जो आया कह दिया। और चिंता कौन करता था? गुरु जी करता। हमेशा उन्होंने चिंता की, उन्होंने रक्षा की। वो ही हमारे उपसर्ग विजेता पूज्य गुरुदेव थे। सदा गुरु ने हमारा उपसर्ग तो आते रहे, क्योंकि देखो खुरापाती करने वालों पर उपसर्ग तो आएंगे। और तुम सीधे कोने में माला फिर लो, लोग कहते महाराज जी आपके लोग विरोध क्यों करते? मैंने कि बंद करा दूं कल से। हमारा विरोध होता। बाहर सबसे ज्यादा कौन से महाराज के चलते हैं, और मैं चाहूं तो बंद करा सकता हूं। कहो तो ये जादू कर दूं, पर कुछ नहीं करना पड़ेगा। मौन ले लो, सब कार्य बंद करके एक हाथ में माला लेता हूं, बस। तुम आओगे तो आशीर्वाद भी नहीं, बोलूंगा भी नहीं,
देखता हूं फिर किस माई के लाल की है कि कोई बार सब चला लेगा। चलने वाले पर ही धूल आती है, करने वाले की ही आलोचना होती है। जिस पेड़ में फल होते हैं पत्थर भी उसी पेड़ पर लगते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, चलो कल दिवाली है, कल निष्ठापन हो जाएगा, आज तक तुम्हारी कस्टडी में है। बोलो इन आलोचनाओं से डरकर हम ये सब कार्य छोड़ दूं? बिल्कुल पक्का है, आलोचना होगी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। ना प्रवचन दूंगा, एक भी लाइव वाले सब हटाओ यहां से, ये सब हट जाए, मैं प्रवचन ही नहीं दूंगा। और कोई मंदिर फंदिर का कोई आशीर्वाद नहीं, कोई शिविर नहीं, कोई गोष्ठी नहीं, कोई सम्मेलन नहीं, कुछ नहीं। बोलो फिर भी बाहर सब चलेंगे क्या? काय को चलेंगे बता दो। तो अब बाहर सब चलने दें या अपने काम भी चलने दें? देख लो भाई, आज प्रस्ताव पास हो रहा है, सारे भारत में जाएगा। अब मेरी गलती नहीं, कोई कहे तो मैं कहूंगा अशोकनगर वालों से निपटो। उन वाट्सएप चलाने वालों का क्या बिगड़ता है? उन वाट्सएप चलाने वालों का क्या बिगड़ता है? बिगड़ता तो उन सज्जनों को है जो हाथ जोड़कर अवभाग्य मान करके सुन रहे हैं। आलोचना करने वालों का क्या बिगड़ता है? उन हजारों शिवरार्थियों का बिगड़ता है जो 10 दिन आकर के अपने आत्म साधना करते, विनाश तो उनका होना। उन व्हाट्सएप चलाने वालों का क्या बिगड़ता है? बिगड़ेगा उनका जो मंदिर में बना करके दान देने वाले हैं, उनका बिगड़ेगा। उनका क्या बिगड़ता है? वार्षिक वालों का तो जो बिगड़ेगा वो कर्म बिगाड़ेगा, अपन नहीं बिगाड़ेंगे। तो आचार्य श्री ने कहा कि देखो इन सब चीजों को अपने आप में विचार करो, यानी कितना सोच। आचार्य श्री सोचेंगे मेरे चतुर्मास के संबंध में, वो विचार करेंगे उनके संबंध में। जब जब कोई बात आई, एक बार एक लोग शिकायत करने पहुंचे, बोले महाराज जी सुधा सागर महाराज ने प्रवचन में ऐसा कहा है। तो आचार्य श्री कहते हो कह तो नहीं सकता। बोले साहब कह सकता है, कहा है, पक्का है। तो आचार्य श्री ने क्या कहा? आचार्य श्री तो जितने सबसे ज्यादा टाइटल आचार्य श्री के मिले तो मुझे मिले हैं। बोले नहीं, किसी ने छेड़ा जरूर होगा उसको। आचार्य जी बोलते, बहनाड़ा जी बोले, आचार्य जी बोले देखो किसी ने छेड़ा जरूर होगा, और वो यदि उसको कोई छेड़ देगा तो फिर वो छोड़ेगा नहीं। गुरु और शिष्य को नहीं जाने तो काय का शिष्य? गुरु शिष्य को नहीं जाने तो काय का शिष्य? शिष्य वही है जिसको गुरु अपने आप बिना कहे बिना पूछे अपने आप बोल देते मेरे शिष्य को जरूर किसी ने छेड़ा होगा, तभी उसने कहा बोलो छेड़ा? हाँ महाराज छेड़ा था, लोग ने ऐसा कह दिया। तो फिर वो छोड़ेगा नहीं, फिर तो ठीक है। आप छेड़ो मत, फिर वो बोलो गुरुजी ने समझ लिया कि नहीं मुझे? भाई गुरु शिष्य को समझ लेवे, कृष्ण का नेचर समझ लेवे, समझ लेना शिष्य का शिष्यत्व सफल हो गया। समझ लिया कि ये किस नेचर वाला, दावा कर रहा है कि नहीं किसी ने छेड़ा होगा तभी बोला है, और छेड़ने के बाद तो किसी को छोड़ेगा नहीं, ये उसका नेचर है। और बोलो ये नेचर आप लोग और बता दो, ये नेचर है कि नहीं? इसलिए मुझे मत छेड़ा करो रे, लेकिन तुम छेड़े बिना मानोगे नहीं, तुम छेड़े बिना मानोगे नहीं, और हम फिर तुम्हें छोड़े। बहुत बड़ी बात। तो आचार्य सिंह ने जब मेरी तरफ देखा, देखो ये लोग मना कर रहे हैं अशोकनगर जाने के लिए, तो मैंने कहा आपकी आज्ञा है। बोले जब ही तो कह रहा हूं, मैंने नमोस्तु किया और चल दिया। आचार्य को विश्वास था
कि भली वहां एक भी नहीं सही, वहां पूरा अशोकनगर क्या मामला हुआ। जब यहाँ आया, मैंने उस व्यक्ति को आचार्य के पास भेजा, समाचार दिए, और वो ऐसी सफलता मिली कि आज पूरा अशोकनगर तुम्हारी तो दूसरी पीढ़ी हो गई, कुछ पुराने बैठे हैं, क्यों रे तुम्हारे बाप सब कनमा मिले के दोनों आंखों वाले। हाँ, उसका बदौलत मैं और मेरे गुरुजी है, नहीं तो मर जाते तुम्हारे काने बाप के बेटा होते तुम लोग। अशोकनगर में काना बनाने का अभी बहुत बड़ा षड्यंत्र चला था। सबको काना बनाओ, एकांतवादी, निश्चयवादी, व्यवहार न हटाओ, व्यवहार है, व्यवहार पुण्य का बंध का कारण है, ऐसा माहौल बना दिया। हजारों लोग काने होने को तैयार हो गए थे। अशोकनगर के 2-2 हजार व्यक्ति काने होने वाले शिविर में भर्ती थे अपनी आंख फुड़वाने को। मात्र किस लोभ में? आत्मा का दर्शन, जो अपना मूल विषय है। मार लोभ क्या था? अपनी आंख क्यों फुड़वाना चाहते? मात्र एक लोभ था, आत्मा का दर्शन। आत्मा का दर्शन, निश्चय में आ जाओ, साक्षात आत्मा झक करके दिखेगी, झक करके दिखेगी। अब आत्मा का रूप ही नहीं होता, इनको झक दिख रही है। समय सार बढ़ने वालों कैसी है? एक से हमने बताओ कैसी दिखती है आत्मा? दोनों आज आपको नहीं दिखती, नहीं पहले तू बता कैसी दिखती है। तो बोले बताओ महाराज आंख बंद करो, आंख बंद करने के बाद थोड़ी देर के बाद देखना वो आंखों में वो पीली बिंदी ज्योति सी आ रही ना, वो देखो दिख रही। वो बोले वो हमें दिख रही, वो कह रहा था वो पीली ज्योति दिख रही ना, वो ही आत्मा है। अरे मैंने कि भैया मैं तो मुनि बनकर गलती कर रही, ये तो ज्योति हमें बचपन ही में दिखती थी। सब देख लो रे, सब आंख बंद करो, नियम से थोड़ा पीलापन सा दिखेगा, पर वो ज्योति फैलती है, प्रकाश फैलता है। अब बताओ, मैं समझ गया कि ये सबको काना कर देंगे। बताओ, आंखों में ज्योति दिख रही, उसका नाम आत्मा है, उसका नाम जीव है। उसका नाम जीव है। कहां से कहां क्यों बुद्धू बना रहे हो रे? क्यों काना कर रहे हो सबको? कोविद दक्षो सालू संपटि काले परोक्ष रूप मणम पच्छक्ष में दट्ठम परोक्ष नाणे पवित्रंतम। कुंद की ललकार है। कौन चतुर्सयाना है जो कह रहा है कि मैं परोक्ष ज्ञान में बैठकर आत्मा का साक्षात। कोविद दक्षो साहू, उस सयाने को मेरे सामने लाओ। कुंद स्वामी, कोविद दक्षो साहू संपटि काले, संपट यानी वर्तमान काल में। वर्तमान काल में ऐसा कौन चतुर्सयाना है जो परोक्ष ज्ञान में बैठ के कहता है मैं आत्मा को साक्षात कर रहा हूं। कुंद का पकड़ के लाओ उसको मेरे सामने, दिखाओ मेरे सामने। इसी समय सार में है, लेकिन थोक भी लोग नहीं छेद पाए, नहीं समझ पाए। वो तो गली मत रही कि तुम लोगों के तो ऑपरेशन के फार्म भी भर दिए थे आप लोगों ने। वो तो आचार्य श्री ने दया कर दी तो तुम लोगों के वो सब आंखें बच गई, नहीं तो आज अशोकनगर कनुओं का गढ़ होता, कनुओं का, एकांतवादियों का गढ़ होता। नहीं महानुभाव, समझो, साधन की उपेक्षा मत करो। आत्मा और परमात्मा ये दो साध्य जहां तुम्हें दिखाएं। कोई कहे मैं परमात्मा का दर्शन करता हूं, ठगी में मत आ जाना महानुभाव, मत आ जाना ठगी में।
परमात्मा जैसी शक्ति इन आंखों से कभी देखने में नहीं आती। और आत्मा की कोई दिखाने की बात करे, आत्मा का वैभव अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है। कुंद कुंद स्वामी ने आत्मा का वैभव दिखाया, आत्मा नहीं दिखाई। कई चीजें दिखती हैं, दिखती नहीं है, कार्य दिखता है। जैसे हवा तुम्हें दिखी कहीं, लेकिन हवा का कार्य, हवा छूती हुई दिखी कि नहीं, लेकिन हवा आज तक किसी ने उदाहरण के रूप में। ऐसे ही आत्मा नहीं दिखेगी कभी भी, और इनको आत्मा दिख रही झकझक करके। न साधन को, जो मूल विषय अपना था, साध्य को, आत्मा साध्य है, उसके आकर्षण में पड़ के मत अपने जिंदगी खराब करो, साधन की उपेक्षा मत करो, अन्यथा तुम्हारी दशा वही होगी जो ठाकुर की हुई थी। क्या किया था ठाकुर ने? एक हाथ खोने की अपेक्षा दोनों हाथ, और तुम्हारे पास साधन है। सबसे बड़ी उस ठाकुर की मूर्खता थी, कोई सामान्य व्यक्ति होता तो कहता मैं क्या करूंगा, वो तो पुलिस का ऑफिसर था, हजारों सैनिकों को इकट्ठा कर सकता था, साधन था, बंदूकें थी, अधिकार था, सब कुछ था, उसके बावजूद भी नादानी की कि नहीं। इसी प्रकार तुम कान खोल के सुनो रे, तुम्हारे पास साधन है, तुम पशु नहीं हो, मनुष्य हो, असंगी नहीं हो, संगी हो, आर्य पुत्र हो, तुम्हारे पास सब साधन है, सब साधन है तुम्हारे पास, सब साधन है। देव हैं, शास्त्र हैं, गुरु हैं, सब साधन है तुम्हारे पास, और तुम नादानी करके मोक्ष को चल पड़े, नादानी करके आत्मा को पाने के लिए चल पड़े। नहीं, साधन का उपयोग करो। ठाकुर थोड़ा सा उपयोग कर लेता साधन का तो शायद डाकू भी मारा जाता और स्वयं भी हाथ। बस आप लोगों को दोनों आंखें बच जाएंगी तुम्हारी रे, बच जाएंगी, बचा लो रे अभी, आंखें बच जाएंगी, जीवन बच जाएगा। तुम्हारे पास साधन है, आज भी तुम्हारे पास मंदिर है, तुम्हारे पास भगवान है, तुम्हारे पास जिनवाणी माँ है, तुम्हारे पास आज भी साधु संत हैं जो तुम्हारी जिंदगी को साधन है। आज भी तुम व्रत ले सकते हो, तुम्हारा पूजा करने का अधिकार है, साधन विहीन नहीं हो, साधन विहीन नहीं हो। बोलो पूजा करने का अधिकार है कि नहीं? अधिकार लेना पड़ेगा। अभिषेक करने का अधिकार है कि नहीं? आहार देने का अधिकार है कि नहीं? प्रवचन सुनने का अधिकार है कि नहीं? सारे अधिकार तुम्हारे पास हो, फिर भी तुम वो उतावली कर रहे हो, फिर भी तुम्हें आत्मा आत्मा चाहिए। वही हवा महल बनेगा। फिर कल परसों हवा महल बनवाया था ना, गारा लाओ, मिट्टी लाओ, पानी लाओ, देखो साहब मकान बन रहा है। लेकिन अब बिना जीना के जाके दिखाओ, यही स्थिति बनती जा रही। नहीं, बिना जीना के मकान बनता नहीं है, और जीना का नाम मकान है नहीं। रास्ता के बिना मंजिल मिलती नहीं है, और रास्ता मंजिल है नहीं। रत्नत्रय के बिना मोक्ष मिलेगा नहीं, और रत्नत्रय का नाम मोक्ष है नहीं। मोक्ष नहीं है रत्नत्रय, लेकिन बिना रत्नत्रय के नहीं मिल सकता। हमें साधन पे, साधन के ऊपर अटको, और साधन के पहले बाधक कारण क्या है। सबसे पहले जो कल मैंने अभी 3-4 दिन से प्रवचन चल रहा है, सद्भाव में अभाव का दर्शन। अभाव में सद्भाव का दर्शन मैं पहले कह चुका हूं। कितने ही अभाव में सद्भाव का दर्शन करना तुम्हें वैराग्य नहीं होगा, क्योंकि वो श्रद्धा का विषय है।
मैं कहूं कि तुम अजर अमर अविनाशी हो, ठीक है महाराज आप कह रहे हो तो है, सांप सामने आ रहा है, अब झूठ मत बोलना। गुरु कह रहा है तू अजर अमर अविनाशी है, तू मर नहीं सकता, और सांप। अब उस समय तुम्हें मेरी बात का अनुभव हो रहा है कि फू का अनुभव हो रहा है? आप तो निर्णय करो। मैं तो देखो, मैं तो सीधा सीधा कहता हूं, ये सांप है, ये लठिया है, अपनी तो 14 है। हमारी बात को आप क्यों मानो? तुम तो कर लो। हम कह रहे हैं तू अजर अमर है, मर नहीं सकता, इतना जोर से चिल्ला रहा हूं, और उसी समय से फू। अब तुम्हें अनुभव किसका हो रहा है? निर्भय का कि भय का? अरे वो सांप है, गुरु है, दोनों की आवाज है, किसकी आवाज प्रभावकारी है? गुरु अरे तेरा भाई इधर सुन, इधर सुन, क्या सांप की बात सुनता है? अरे बाबा जी गुरु जो कह रहे हैं वो श्रद्धा का विषय है, और श्रद्धा के विषय से कभी वैराग्य नहीं होगा। इसलिए मैंने कल कहा था, आज तक निश्चय को मानने वालों को वैराग्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या वो कल्याण नहीं चाहते? क्या वे दुर्गति में रहना चाहते हैं? क्या वो संसार में भटकना चाहते? नहीं, मैं इतना गलत नहीं कहूंगा, वो बिल्कुल गलत नहीं। वो भी संसार में नहीं रहना चाहते, वो भी मोक्ष ना चाहते। बोलो, ठाकुर बदला लेना चाहता था कि डाकू में भर्ती होने गया था? मैं कैसे कह दूं? डाकू को मारने गया था, गैंग में भर्ती होने नहीं गया था। ऐसे ही मैं इन एकांतवादियों कहता हूं, ये गलत नहीं है, इनको मोक्ष जाना है, बहुत अच्छे भाव हैं, आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, कहीं गड़बड़ की बात नहीं, लक्ष्य सही है। लेकिन खेद का विषय है कि इनकी विधि प्रोसेस अच्छी नहीं है, विधि गलत हो रही है, गलत जा रहे हैं, हाथ पैर खो देंगे, ये दया मुझे आ रही है, आंख खो देंगे, और इनको कभी वो आत्मा दिखना नहीं है। अंत में यही कहना पड़ेगा, हमें तो दिख रही है। आज तक निश्चय वाले को वैराग्य हुआ नहीं, होगा नहीं, क्योंकि निश्चय श्रद्धा का विषय है, अनुभव का नहीं। जैसे मैंने कहा, तू अजर अमर अविनाशी है। बोलो, क्या तुम्हारा गुरु गलत बोल रहा है? नहीं, लेकिन सांप भी बोल रहा है। गुरु के वचन श्रद्धा के विषय हैं, और सांप क्रिया का विषय है, प्रभाव सांप का पड़ेगा। इसलिए निश्चय वालों को कभी वैराग्य नहीं होना। किसी तीर्थंकर को आज तक, कल कहा था मैंने, कोई भी तीर्थंकर ने आज तक आत्म ध्यान करते हुए वैराग्य नहीं हुआ, समय सार पढ़ते हुए वैराग्य नहीं हुआ। किसी भी तीर्थंकर को अनिष्ट को देखकर वैराग्य हुआ। नीलांजना की मौत देखी तो वैराग्य हुआ। नाच गान से नहीं हुआ, बढ़िया नाच गान चल रहा था, वैराग्य नहीं हुआ। वैराग्य कब हुआ? मौत। मौत इष्ट है कि अनिष्ट है? अनिष्ट। अनिष्ट को देख के वैराग्य होगा। धोखा खाओगे, ठोक एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी संसार में बहुत छल कपट होते हैं, ये संसार बहुत बेकार। अक्सर का प्रश्न आते हैं, महाराज ये छल कपट है, ये कैसे दूर होंगे, कब दूर होंगे, आप कोई उपाय करो ना। मैंने कि मुझे पागल कुत्ते ने काटा क्या? मैं संसार में छल कपट मायाचारी दुनिया भर के पापाचार इनको खत्म करके कि हम अपनी कंपनी का दिवालिया निकालूंगा? संसार में छल कपट मायाचारी धोखाबाज रहेगा, तभी तो तुम्हें संसार से वैराग्य होगा और मोक्ष जाने की सोचोगे।
नीलांजना नहीं मरती तो क्या होता है ये बताओ। अब जिंदा रखूं के मरने दें? जिंदा रहेगी तो ऋषभदेव गए और मरेगी तो ऋषभदेव आए। अब बोलो मरने दें कि ऋषभदेव को जाने दें? नीलांजना नहीं मरती तो पता नहीं और कितने दिन टिके रहते हो। नीलांजना के मौत पर हमें मिले कौन? हो नीलांजना की मौत से हमें मिले महामुनिराज ऋषभदेव मिले, तीर्थंकर मिले, मौत से मिले, नाच से नहीं मिले, गान से नहीं मिले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।